हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल सिपालजी क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत है। ये जो चैनल है ये टीवी स्कूल मलखड़ा द्वारा चलाया जा रहा है साइंस के ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो आज फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस आधार ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले आप किरण चित्र बनाएं। किरण चित्र के बाद प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है समतल दर्पण में वो समझिए। दोस्तों ये देखो बच्चों, ये जो है एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। यहाँ पे इस पर पॉलिश की हुई है और ये आपका एक समतल दर्पण। इस समतल दर्पण पर हम ये मानते हैं कि ये बिंदु है कोई O। क्या बिंदु है? O बिंदु है। अब ये O जो बिंदु है, यहां से कोई किरण आ रही, ये जो है जैसे कि सामान्य सी बातें हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु है। कहने का मतलब क्या है कि आप मान के चलो कि कुछ दूरी पर, यानी थोड़ी सी दूरी, उस दूरी पर है वस्तु, यानी समतल दर्पण से उस दूरी पर है वस्तु, तो उतनी ही दूरी पर स्केल की सहायता से मापेंगे तो उतनी ही दूरी पर ही प्रतिबिंब अपने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी अगर ये बिंब 15 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब भी अपने को 15 सेंटीमीटर मिलेगा। इस चीज को कैसे समझें, कैसे इसको करें, तो इस चीज को समझने के लिए इसके बाद हम एक किरण चित्र बनाएंगे और उस किरण चित्र की सहायता से हम उसको समझकर हल करेंगे। देखो कैसे। तो ये कि क्या है? बिंब। वो बिंब है, बिंब यानी वस्तु। बिंब का मतलब होता है वस्तु। और ये जो बिंब है यहाँ से इस प्रकार से इससे परावर्तित किरण आपतित हो रही है। यानी जैसे कहते हैं कि प्रकाश स्रोत से किरण आ रही, तो ये एक स्रोत मानो आप। ये बिंब है, इस बिंब से ये किरण आपतित होगी और एक ये किरण आपतित, यहाँ से 2 किरण आपतित होगी। ये हमारा MN समतल दर्पण है। MN एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, एक समतल दर्पण है। O जो है वो वस्तु, O वस्तु। क्या है? वस्तु। अब ये O से यहाँ से जो है MN हमारा ये हो गया और ये जो वस्तु है यहाँ से A बिंदु पर आती है। यहाँ से ये किरण जो है एक तो यहाँ से इस प्रकार से A बिंदु पर टकराती है, एक B बिंदु पर आपतित होती है। यानी 2 आपतित किरण है यहाँ पे। अब देखो आप, जैसे कि परावर्तन की घटना से अब ये किरण जिस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार इसका परावर्तन हो जाएगा इस दिशा में, OBC C मानो आप इसको। क्या मानेंगे? C। अब ये C है। अब जैसे कि हम ये माने कि ये जो किरण है ये पीछे की तरफ बढ़ाने का, ये किरण वास्तविकता में कहां से आ रही है? आपको पता है कि प्रतिबिंब जो है वो हवा से बनता है समतल दर्पण। ये जो किरण है वो इस बिंदु से आ रही है। पीछे बढ़ाने पे हमेशा लगेगा कि ये इस बिंदु पर आ रही है। ये बिंदु मान लिया हमने I। क्या मान लिया? I। पीछे बढ़ाने पे इस किरण को। अब वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में ये होती है कि ये जो O A क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण यानी जो बिंदु से किरण आ रही है वो आने वाली किरण, और AO क्या है? परावर्तित किरण। इस चीज को समझो आप। यानी ये यहाँ से टकराने के बाद पॉलिश की हुई होती है, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में किया था कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन किसे कहते हैं? यानी परावर्तन क्या होगा कि जो समतल कांच है उसके ऊपर एल्युमिनियम या चांदी की पॉलिश करने के बाद वो जो कांच है वो दर्पण बन जाता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण।
तो वो ये पॉलिसी, तो किरण पार तो हो नहीं सकती, परावर्तन हो जाएगा उसमें। तो जैसे अभिलंबवत जो किरण आती है, यानी 90 डिग्री पर जो किरणें आए आपतित होगी, वो उसी दिशा में टकरा के वापस चली जाएगी। ये एक परावर्तन का नियम मान लो। यानी ये घटना जो है वो इस प्रकार से, यहाँ से अगर ये कोई किरण आएगी, ये पार में अगर इस अभिलंबवत आ रही है, तो ये यहाँ से टकरा के वापस इसी दिशा में चली जाएगी, ये जाएगी। तो इसमें आपतित किरण तो क्या है, ओ ए आपतित किरण, ए ओ परावर्तित किरण, ये दोनों किरणें ये हो गई। दूसरी किरणें देखो, ओ बी क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, और बी सी क्या है, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। समझ में आ रही नहीं यार, ये जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना। ओ ए ओ, देखो ओ ए ओ बी सी, ये सारी किरणें आपने। अब देखो बच्चों, हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर। इसको एक हम यहाँ पे रेखा ले लेते हैं, ये आपका आपतन कोण अभिलंब है। अभिलंब जो है वो सब हमने जैसे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण एक बराबर कोण दो, ये हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण का जो मान होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर। इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है कि कोण एक बराबर कोण दो, कोई समस्या नहीं है, इसको आप अब ये दोनों बराबर है, ये जो दोनों कोण जो है वो बराबर है। अब एक छोटी सी बात है, जैसे किसी रेखा में बड़ा कोण क्या होता है 180। अगर ये दोनों, अब अभिलंब के इस साइड और अभिलंब के इस साइड दोनों तरफ देखो आप, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये पूरा कोण यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप कोण देखते हो तो 90 डिग्री, और उसमें एक कोण आप मान लो ये 30 है, ये कह रहा है 30, तो ये भी कितना होगा 30। थोड़ा समझने के लिए देखो, ये जो है वो 30 डिग्री का है, और मान लिया कि हमने ये भी 30 डिग्री, तो ये पूरा कोण कितने का 90 डिग्री का। जैसे कि मैथमेटिक्स में आप करते हो, ये 180 हो गया और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये छोटा सा नियम यहाँ पे एक अलग होता है। तो ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये जो आपका एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो गया 60 हो गया, ये भी कितना हो गया 60। तो 3 कोण 3 और कोण 4, ये शेष कोण है, शेष कोण है, तो ये भी क्या हो गया बराबर, ये कोण 3 बराबर कोण है 4, शेष कोण, शेष कोण बराबर होते हैं। जो बस गई, ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का, समझने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों कोण 30-30 है, तो ये क्या ना 60-60 हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये खाली समझने के लिए आप चित्र में इसको डिनोट नहीं करना है, वैसे मतलब जैसे एंगल का निशान लगाओ तो कोई बात नहीं लगाओ तो भी ऐसे आप नोट कर सकते। तो ये जो चीजें है वो आपको 2 और 3, अब 3 और 4 शेष कोण जो है बराबर। अब ये जो रेखा है ये हमारा समतल दर्पण का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे अभिलंब का काम कर रहा है, इस किरण और इस किरण के लिए, यानी आई बी और ओ बी के लिए अभिलंब का काम कर रहा है। जैसे ये काम कर रहा है ना वैसे काम कर रहा है। अभिलंब क्या करता है, अभिलंब के अंदर जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी परावर्तन का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो कहने का मतलब हाँ, अगर वो नहीं लगा कि हम ऐसे करते हैं, आप देखो ये जो है वो क्रॉस आकृति में कोण बनते हैं, कोण 3 और कोण 5। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ, इसको डॉट लाइन के रूप में दर्शाया जाएगा। तो कोण 3 और कोण 5 भी बराबर होगी, क्या हो गई सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो गया, कोई समस्या नहीं। अब देखो अगर कोण 3 और कोण 3, ये जो कोण है ये बराबर है सर, कोण 3 और ये भी बराबर, तो हम कहेंगे कोण 4 और कोण 5 भी क्या होंगे बराबर, यानी 3 और 4 बराबर है, 3 और 5 बराबर है, तो 4 और 5 भी
ये जो कोण है वो बराबर है। यानी 3 और 4 बराबर हो गए, उसके बाद हमारा ये कोण भी बराबर है। कोई समस्या नहीं है, सम्मुख कोण हमने लिख दिया, तो ये सेंस ये भी कोण है बराबर। इन ये सम्मुख कोण हो गया, सेंस कोण हो गया, ये परावर्तन के नियम से इस आधार इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कोण, इस समीकरण के नाम दे सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि ये कोण इसके कोण 4 और कोण 5। अब देखो, अब यहाँ पे हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा है ए ओ ए बी, त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज है आई ए बी। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये, फर्स्ट सेकंड त्रिभुज। समझ में आ रहा है? ये दोनों त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये। अब देखो इस त्रिभुज को हमें सर्वांग समरूप सिद्ध करना है। हमारा हम करना क्या चाहते हैं, किस चीज की खोज कर रहे हैं, किस चीज का मान कर हम निकाल रहे हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो हमारा समतल दर्पण की सबसे बड़ी विशेषता यही है बच्चों कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर है, मान के चलो कि समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। इस चीज की कोशिश कहने का मतलब हमारे पास ये जो रेखा है ना ओ ए और आई ए, ये जो है वो क्या आएगा बराबर है। ये हो गया आपका, इससे ये सारी चीज क्लियर हो। अब देखो इस त्रिभुज में हमारे पास ये जो अब यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये रेखा और ये रेखा 90 डिग्री है। दोनों को रेखाएं क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। और ये कोण 4 और कोण 5 बराबर है। आप लिख सकते हो कोण 4 कोण 5 बराबर है, सीधा लिख सकते हो। और ये जो कोण है आपका ओ ए बी बराबर कोण आई ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है। और रेखा जो है इस त्रिभुज में, इन दो त्रिभुजों में कौन सी रेखा ए बी इज इक्वल टू ए बी, उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ निष्ठ रेखा, ये उभयनिष्ठ। अब ये सारे मान बराबर है तो आप क्या लिखोगे, सारे मान बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज आई ए बी, समरूप है। समरूप का तो क्या लिखो ओ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर्वांग सम होगा। ये इसमें क्या होगा सर्वांग सम, यानी ये जो दूरी है ये भी क्या आएगी बराबर, ये इसका जो मान है वो क्या आएगा बराबर, ओ ए बराबर आ गई आई बी। बस ये सिद्ध करना है। दोबारा समझो, थोड़ा सा देख लेना इसको। ये जो समरूप त्रिभुज होगी यानी ये एंगल बराबर आ गए, ये सारे मान बराबर आ गए, तो ये उभयनिष्ठ रेखा आ गई। ये मान बराबर आने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये इसके बराबर है। ये रेखा आ गई, ये सर्वांग सम हो गया। सॉरी इसको समझने सर्वांग सम, ये क्या हो गया सर्वांग सम। ठीक है, इस चीज को इस तरह से समझ। धन्यवाद।